जय हिंद दोस्तों। एक क्विक वीडियो में लेकर के आया हूँ आज, क्योंकि आज मैंने फिर से इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे न्यूज़ों को देखा जो कि काफ़ी खतरनाक मुझे लगा। क्यों ऐसा खतरनाक लगा? क्योंकि आज लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी बात को, ठीक है ना, जांचते तो है नहीं। पहली बात कि जो सोर्स बताया गया, जो ये बताया गया कि न्यूज़ जो भी उनके पास आया थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू व्हाट्सएप, कुछ भी आया, वो लोग उसको देख करके ये जांचते भी नहीं है कि ये न्यूज़ सही है या गलत है। ठीक है, न्यूज़ आया, तुरंत क्या किया उन्होंने, इंस्टाग्राम पर डाल दिया, फेसबुक पर डाल दिया, कर दिया। न्यूज़ क्या फेक, अभी फेक मैं कहूँगा, फेक या फिर इस पर डिसीजन अभी तक ऑफिशियली गवर्नमेंट की ओर से कुछ आया नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारी इंडियन सोर्सेस, इंडियन मीडिया ये कह रही है कि 2 इंडियन शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने का परमिशन मिल चुका है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि लोग कितना जल्दबाजी करते हैं, कुछ भी ऐसा सुन लेते हैं, अरे इंडिया को अलाउ कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए। न्यूज़ सही है नहीं है, ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल कुछ भी उसके ऊपर स्टेटमेंट आया कि नहीं, ये सारा चीज़ देखे बिना ही कुछ भी शेयर कर दे रहे हैं। एंड यही प्रॉब्लम है लोगों का कि आज लोग मूर्ख हैं। ठीक है, क्यों मूर्ख है? क्योंकि उन्हें जांचना नहीं है, उन्हें देखना नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बात एक्चुअली में क्या है। ठीक है, द वीक का एक क्या बोलते हैं, न्यूज़ साइट है। ठीक है, यहाँ से जो निकल करके आया है बहुत ही खतरनाक है, आप ज़रा सोचिए। और मैं ये बताऊंगा कि एस जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर जिन्होंने बात किया ईरान के लोगों से, ये पूरी यहाँ मैं दिखाऊंगा आपके पास, आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने बात किया है, ठीक है, ये सही न्यूज़ है कि उन्होंने बात किया है, 3 बार बात किया, लेकिन अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडियन जहाज़ों को पार करने दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये न्यूज़ है कि वेडनेसडे यानी कल 11 मार्च को, ठीक है, एक शिप उड़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करने के लिए ईरान के तरफ से आपके पास पार करने का परमिशन होना चाहिए। ईरान ने पूरी शटडाउन किया हुआ है इजराइल के जहाज़ों को, और यूएसए के जहाज़ों को पूरी तरह से वो रोके हुए हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले हर एक जहाज़ को एक स्पेशल परमिशन चाहिए ईरान से, कि वो ईरान से परमिशन ले एंड ईरान उसमें लुकआउट करेगा, उसके बाद ही उसको गुजरने दिया जाएगा। सो अभी एस जयशंकर ने भी वही किया है एंड कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। आप ज़रा सा इस न्यूज़ पर नज़र डालिए। ठीक है, मैं यहां लेकर के आता हूं आपको न्यूज़ पर। आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस भी बढ़ा देता हूं। ठीक है, यह है द वीक, थोड़ा सा आगे भी कर देता हूं। यहां पर देखिए लिखा है, डिड ईरान एग्री टू अलाउ इंडियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर्स। ठीक है, अच्छा से मैं रख देता हूं थोड़ा सा, फिर देखने को मिलेगा आपको यहां पर। ठीक है, यहां देखिए क्या बोल रहा है, लिखा है, डिड ईरान अलाउ इंडियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर्स ट्रांजिट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, MEA सेज प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग। MEA कौन है? MEA है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। किसका? इंडिया का। वो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मैं और अच्छी तरीके से आप लोग को दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए ज़रा, ये ज़रूर देखिएगा, मैं पूरी पढ़ के ही आपको सुनाऊंगा। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या था कि डिड ईरान एग्री टू अलाउ इंडियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर ट्रांजिट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, MEA सेज प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग। ठीक है, अब यहां पर देखिए बात क्या है, ये वाला पूरा लाइन। ठीक है, द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ऑन थर्सडे सेड it is premature to say anything regarding reports claiming that Iran would permit Indian ships to pass through the Strait of Hormuz। यहाँ पर क्लियरली कौन कह रहा है? ईरान का कोई नहीं कह रहा है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री कह रही है। जयशंकर के तरफ से ये बात आया। देखिए, MEA स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल सेड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर स्पोक विथ
Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi strike in recent days amid concern and about safety of shipping and energy supply. यहाँ पर एस जयशंकर ने मिनिस्ट्री ऑफ किससे बात किया है, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से अब्बास अरगाची से 3 बार बात किया है कि हमारा जो जहाज है उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार किया जाए। लेकिन यहाँ पर मिनिस्ट्री जो कह रही है कि अभी तक कोई भी ऐसा बात कहना कि हम लोगों को परमिशन मिल गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने का, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। ठीक है, ये कब का है, ये 5/26 का न्यूज़ है। देखिए अपडेटेड कब अपडेट हुआ है, बाय सचिन जोश, अपडेटेड March 12, 2026, 17 हो रहा है, यानी कि 5:26 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। ठीक है, आगे की हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड हिज इरानियन काउंटर पार्ट हैव had 3 conversations since recent days. In the last conversation, they discussed issue pertaining to the safety of shipping and Indian energy security. Beyond that, it would be premature to say anything, जायसवाल said. कौन है जायसवाल? स्पोक पर्सन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का। ठीक है, कि ये बहुत ही जल्दबाजी होगा कहना कि हम लोगों को परमिशन मिल गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करने के लिए जहाज़ों को। लेकिन बात क्या है यहाँ पर, दिस कम्स एज रिपोर्ट साइटिंग एन इंडियन सोर्स क्लेम दैट ईरान विल अलाउ इंडियन फ्लैग टैंकर टू पास थ्रू द स्ट्रेट। मतलब कहीं से भी एक न्यूज आ गया कि वो पास करने के लिए दिया जाएगा। मीनवाइल एन इरानियन सोर्स कोटेड बाय रिटर्स डिसमिस द क्लेम अबाउट सच एन एग्रीमेंट विद इंडिया। सीधा सीधी रिटर्स बोल करके एक और वेबसाइट है न्यूज का ही, वो सीधा सीधी डिनाई करता है, इस क्लेम को डिसमिस करता है कि ऐसा कोई भी इंडिया के साथ में एग्रीमेंट नहीं हुआ है। और एक दुखद बात यह है कि डेवलपमेंट, यहाँ पर देखिए, द डेवलपमेंट कम्स एज ए थाई वेसल बाउंड फॉर कांडला पोर्ट इन गुजरात वाज अटैक्ड इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑन वेडनेसडे। एक थाई वेसल आ रहा था, उसको उड़ा दिया गया ईरान के तरफ से। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर्टेन आप लोग स्पेशल परमिशन चाहिए अब ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए। तो MEA स्टेटेड, द MEA कौन? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये जो कमर्शियल शिप को है इसको ईरान ने उड़ा दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैलिड परमिशन शायद नहीं होगा, इसलिए उड़ा दिया, इसको, इसका खंडन किया है। ठीक है, ईरान चाहता है कि किसी भी तरीके से ईरान से कोई भी जहाज पार होगा वो सीधा सीधी क्या करना है, परमिशन लेना पड़ेगा ईरानियन से कि वो परमिशन दे, स्पेशल परमिशन, तभी उस जहाज को क्रॉस करने दिया जाएगा। लेकिन एक दुखद